इसके पहले आपने पहला वाला वीडियो देखा था, तो वहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की गई थी। पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताए गए थे, क्या क्या जो ज़रूरी हैं न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए, वो आपको बताए गए थे। अब उसी में आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है। आज उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को बता के फिर आगे के जो भी फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होने के बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लेते हैं तो एक क्वेश्चन ये है कि इफ़ cos b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 1/3, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको cos b इज इक्वल टू 1/3 दिया जाता है तो ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि और ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज क्या होंगी। तो आपने वही देखा था कि अगर यहाँ पे cos की वैल्यू ये दी गई है तो और कौन से बच रहे हैं आपके sin थीटा, यानी कि sin थीटा की हूँ लिखेंगे। यहाँ पे b लिखा है तो b लिखना आप, sin b, tan b, cosec b, sec b और cot b, इन सब की भी वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। अब ये सभी चीज़ें आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि एक ट्रायंगल बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आप ए लिख लो, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखो ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो सी लिख लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे cos b लिखा गया है तो cos b का मतलब हो गया है कि भाई ये एंगल किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। b है तो b की तरफ, अगर a होता तो a की तरफ, मतलब c होता तो c की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपका क्या बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और यहाँ पे क्या हो गया ये हाइपोटेनियस। इतना समझ में आ रहा है, यानी कि cos b कहा जाए तो ये b की तरफ आप ऐसे कर्व कर दोगे तो जिधर की तरफ ये मुड़ेगा वही आपका क्या हो जाता है बेस हो जाता है। अगर c की तरफ मुड़ता तो ये बेस हो जाता और ये आपका क्या हो जाता परपेंडिकुलर हो जाता। और यहाँ पे जब इधर की तरफ कर्व हुआ तो ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेनियस तो दोनों सेम ही रहेंगे, ये इनका कोई चेंज होना नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए देखते हैं तो आपको बताया गया था क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो ये आपका क्या था साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका टैन थीटा के लिए था, ये आपका किसका था कॉसेक थीटा के लिए। ये हो जाता था किसके लिए, इसी का रिवर्स करोगे तो ये सेक थीटा का आ जाएगा और इसी का रिवर्स करोगे तो ये किसका आ जाता है कॉट थीटा के लिए। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे cos b लिखा है तो cos b इज इक्वल टू 1/3 और cos b के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है b/h, क्या है b/h। b का मतलब हो गया कि 1 भाई साहब आपका बेस है और हाइपोटेनियस कितना है 3, तो बेस आप यहाँ पे लिख लो, 1 आपका हो गया बेस और हाइपोटेनियस कितना आ गया, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 3। चलो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है, अब परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लिख लेना, प्लस बेस आपको दिया गया 1 तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 का आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाता है 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 9 में से 1 को माइनस करोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर है जब इक्वल के उधर जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है रूट में, तो ये हो जाएगा √8। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि √8 की वैल्यू निकालनी नहीं आती, तो ऐसे केस में आप कैसे करोगे उसको समझो। यहाँ पे क्या करोगे, ये ऐसे लिखना आप इसको, इसका एलसीएम निकाल दो तो 2 से करोगे 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से किया आपने यहाँ से 2 हो गया और यहाँ से 2। तो भाई जिसका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर और जिसका नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। तो इस 8 का क्या आ गया 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो 2√2, ये हो गया, यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 2√2, ठीक है। हमारी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी वो ये यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज फाइंड करनी है तो करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिखते रहो साथ में तो ज़्यादा अच्छा, मिटाते हैं इसको।
अब यहाँ पे आगे इसको आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2√2 अपॉन हाइपोटेनियस बेटा कितना है 3। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, साइन बी की। ऐसे आप अगले निकाल लो, टेन की निकाल लो, टेन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे कितना दिया है 1, परपेंडिकुलर अच्छा ये परपेंडिकुलर 2√2 और बेस आपका कितना दिया, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस कितना दिया गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिखते हो तो ये यही चीज़ आपका वापस आ जाएगा दोबारा। ठीक है, तो टेन बी की वैल्यू यहाँ से ये हो गई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे tan का हो गया। अब इसके बाद आपका क्या करते हैं, कॉसेक का निकाल लेते हैं। कॉसेक बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, h अपॉन पी। हाइपोटेनस बेटा कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया 2√2, तो ये हो गया किसका, कॉसेक का। फिर उसके बाद आपका क्या बचा आपका सेक, सेक बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन बी। सेक बी इज इक्वल टू h अपॉन बी। h की वैल्यू कितनी है 3 और बेस कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा वही 3 वापस आ जाएगा, 1 की कोई मतलब है नहीं। अब आप निकाल लो क्या क्या बचा आपका कॉट, तो कॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट बी हो जाएगा आपका b अपॉन पी। यहाँ से बेस आपका कितना दिया गया, बेस हो गया यहाँ से 1 और परपेंडिकुलर कितना दिया गया 2√2। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू आपके आ गए। यहाँ से आपने साइन भी निकाला, टेन भी निकाला, कॉसेक भी निकाला, सेक निकाल लिया और ये निकाल लिया आपने कॉट भी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और वीडियो को 1-2 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन और करा ही देते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं। तो ये अभी तक का जो पहले टाइप का ही चल रहा था, अब देखते हैं और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है एक आध और देख लो, तो आपका जो है इससे अगर कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप वहाँ से कर लो। जैसे एक आध को अगर और ले लिया जाए, कुछ अगर ऐसा आ जाए कि ये कह दें कि साइन थीटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑल टेक्नोमेटिकल वैल्यूज जो है वो आप फाइंड करिए, क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, ये ना समझ लेना कि गुरुजी छाप के करा रहे हैं, क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा, मैथ के टीचर क्वेश्चन कहाँ से रटेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आगे कैसे करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो वही सबसे पहले क्या करते हो आप, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है तो साइन थीटा के लिए आप क्या लिखते हो, साइन थीटा के लिए हो जाता है पी अपॉन एच। भाई साहब तो इसको ऐसे लिख लेना पी अपॉन एच। अब एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, यहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगल हो गया प्यारी सी खतरनाक सी, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो और यहाँ पे सी लिख लो। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई और हाइपोटेनियस हो गई ये। परपेंडिकुलर आप मान लो एंगल अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो परपेंडिकुलर में आपका ये जो है ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस आपका नहीं पता है, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और हाइपोटेनियस आपका क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि बेस नहीं निकालेंगे तो और सारी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेस निकालते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम फिर से वापस आ रहे हैं। इनका कहना है कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए और बेस का स्क्वायर करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ से आप लिख लो, हाइपोटेनियस का कितना लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ऐसे अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो रुक जाओ भाई, पहले इसको निपटाई देते हैं। इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास या 8th क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा तो होगा नहीं, जो पढ़े होंगे उनके लिए कह रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी, पढ़ा था क्या? अच्छा, तो जो पढ़े होंगे वो दिल पे नहीं लेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो तो जान ही रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
भाई कुछ लोग पढ़े होंगे तो बुरा मान जाते हैं, पता चला कि लाइक सब्सक्राइब करने की जगह सीधे कहें जाओ गुरुजी हमसे मस्ती। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है फॉर्मूला, इसके लिए जब आपकी बात की जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे करोगे क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, इधर आप लिख लो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब आप इसका भी यही फॉर्मूला लिख लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार स्क्वायर ऐसे फिर स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे भाई ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में, ये ट्रायंगल का थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहीं पे प्लस में आप क्या लिखो, बेस आपका पता नहीं तो यहाँ पे क्या लिख लो b का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देख रहा ना भाई। चलो, तो आगे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये a की वैल्यू आपका पॉजिटिव है, अगर ये इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल, ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है इधर आएगा और इधर निगेटिव है इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और इधर क्या बचा आपका b का स्क्वायर। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। भाई इतना छाप लो तो मिटाता हूँ, या फिर यही लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा तभी तुमको दिक्कत होने लगी। यहाँ पे ठीक है, मिटा ही देता हूँ। चलो, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इसको भी मिटा देता हूँ, ये आपका क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो अंडर रूट 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्योंकि 4 का रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट में, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इन दोनों जगह पे स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में ऐसे, ये हो जाएगा ए बी का पूरे का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी की पावर हाफ। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि आपका टोटल क्या आ गया 2ab, तो बेस आपका कितना हो गया 2ab। ठीक है, बेस कितना आ गया 2ab, तो यहाँ पे आप लिख लो 2ab, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया। अब आगे और टेक्नोमेटिकल वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना। चलो, अब यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दी थी तो आप कॉस का निकाल लो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका क्या b अपॉन h। भाई बेस क्या है आपका, तो बेस आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है 2ab अपॉन हाइपोटेनियस आपका कितना दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हो गया, फिर आप tan का निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p अपॉन b, परपेंडिकुलर भाई कितना दिया गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन बेस कितना दिया गया है आपका 2ab। फिर उसके बाद आप कॉसेक थीटा निकाल लो, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका h अपॉन p, तो हाइपोटेनियस आपका कितना दिया गया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन 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 परपेंडिकुलर कितना है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर इसके बाद आप ऐसे ही क्या किसका निकाल लो, सेक का निकाल लो, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन b, तो हाइपोटेनियस आपका कितना दिया गया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन बेस कितना दिया गया है 2ab। ठीक है, अब क्या बचा tan हो गया, कॉट बचा ना, तो कॉट आप निकाल लो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया b अपॉन p, तो ये हो जाएगा आपका कितना बेस कितना है 2ab और परपेंडिकुलर कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भैया इस तरह से ये सारी वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए हैं, और भी जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में करेंगे तो वो भी क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। बाकी अब अगले वीडियो में हम तीसरे जो है दूसरे टाइप को वीडियो को देखेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, वीडियो तो आपका तीसरा हो जाएगा। चलो ठीक।